नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सिप्ला के बारे में। सिप्ला आप सभी जानते हैं एक लार्ज कैप कंपनी है और एक निफ्टी 50 का कंपनी है। और बेसिकली अगर इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है वो उस हिसाब से कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। तो क्या वो सही में अपॉर्चुनिटी है, क्या उससे भी बड़ा फॉल हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसके वैल्यूएशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंपनी के पी रेशियो देखूं और इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो चुके हैं। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता हुआ है देखा जाए तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर वैल्यूएशन सस्ता हुआ, कितना सस्ता हुआ चलो वो भी देख लेते हैं। एक बार मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का पी रेशियो चला गया था कोविड के बाद 40 के आसपास। और उसके बाद कोविड के जो स्टार्टिंग पीरियड था उस टाइम इसका पी रेशियो था 22 और आज पी रेशियो वही लेवल में आ चुके हैं। इसका मतलब पी रेशियो अगर कोविड के जैसे ही फिर से रिकवरी करे तो यहाँ से एक मैसिवली जंप हो सकता है। देखिए, होगा इसका 100% कोई गारंटी तो है नहीं क्योंकि मार्केट है यहाँ पे। कब होगा, किस तरीके से होगा, वो किसी को पता नहीं है। हाँ, अगर कंपनी में दम है, कंपनी अगर मतलब कैपेबल है, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको जरूर फायदा देने वाले है। तो देखिए, फायदा लेने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सारी चीजों को वेरीफाई करना, क्योंकि किसी भी बात सुनकर, किसी भी वीडियो देखकर आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिस्क बन सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 1 रुपया भी कर्जा नहीं है क्योंकि 1,16,000 करोड़ का कंपनी है। उसके अगेंस्ट में सिर्फ 460 करोड़ का टोटल डेप्थ है, तो यहाँ पे कर्जा ना के बराबर है। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं तो सॉरी, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए, एक भी ऐसा साल नहीं गया जहां पे कंपनी खुद को बीट नहीं कर पाए। तो इस बार भी हाईएस्टली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 1000 से लेकर 1500 तक, मतलब 1000 से लेकर 1500 तक कंपनी प्रॉफिट को जर्नी किया। तो 750 से लेकर 800 बने, 800 से 1000 बने और आज 1500 बने। तो किस लेवल तक कंपनी ने खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, खुद को ग्रोथ किया, वो आप इजीली देख सकते हैं। उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में कंपनी के जो यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व जो है वो किस तरीके से ग्रोथ किया, और जो बोरिंग से कर्जा जो है वो एकदम ना के बराबर है। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी हर साल बढ़ते चलेंगे। तो सारे पॉइंट्स यही मेंशन कर रहा है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल एक भी बेचना नहीं चाहते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि चलो एफएस के पास 28% था, आज घट के 26% हो चुके हैं, उसके लिए बता दूं डीएस के पास 23% था, वो बढ़ के 27% हो चुके हैं। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने सेल को, मतलब क्वांटिटी को सेल ऑफ किया और दूसरे इंस्टीट्यूशन ने उस क्वांटिटी को अडॉप्ट किया। तो इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ तो है। तो इस स्ट्रेंथ के बेसिस में मुझे जो स्ट्रेटेजीज देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज को यूज करूंगा वो है मूविंग एवरेज के स्ट्रेटेजीज। तो मूविंग एवरेज के रूल्स के वाइज मुझे यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज ऐड करना पड़ा। यहाँ पे जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है इसको कहा जाता है 20 डेज मूविंग एवरेज। और सेकेंड वाला जो लाइन्स है इसको कहा जा रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज। सॉरी, माफी चाहता हूँ, ग्रीन वाला जो लाइन है इसको कहा जाएगा 50 डेज मूविंग एवरेज। और जो रेड वाला है इसको कहा जाएगा 200 डेज मूविंग एवरेज। और जो ब्लैक वाला लाइन है इसको कहेंगे 300 डेज मूविंग एवरेज। तो तीनों मूविंग एवरेज की लाइन के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मैं किस तरीके से काम किया, वो मैं किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रेटजीज के हिसाब से बैक टेस्टिंग करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रूल्स यही है कि जब भी इस 200 डेज मूविंग एवरेज और 300 डेज मूविंग एवरेज को 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करे, मतलब सीधा सीधा कहूँ इस दोनों लेवल को ब्रेक डाउन करे, तो एक बड़ा सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो फाइनली ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ, फाइनली अगर देखा जाए तो एक मैं मार्किंग करूंगा। यहाँ पे अगर मार्किंग करूँ तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ से मैं अगर पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ तो कहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जो कंपनी के टॉप लेवल है, मतलब पीक लेवल है,
उस लेवल तक मैं इसके इंतजार करूंगा। अगर देखूं तो यहाँ से लेकर अगर मैं इस पीक लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 18 टू 19% का जंप होने का चांसेस है। अभी क्या इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बने थे? चलो एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी बने, इसका कौन सा टाइम था? टाइम था मार्च 2023 में। तो उस टाइम में भी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज और 300 डेज को 50 डेज मूविंग एवरेज ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो उस जगह को अगर मैं मार्किंग करूं तो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिलेगा। और यहाँ से लेकर इसका पीक लेवल कहाँ पे था, टॉप लेवल कहाँ पे था? यहाँ पे टॉप लेवल था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। तो फाइनली इसका जो सिचुएशन बना था उस सिचुएशन अगर देखो तो टोटल यहाँ पे 38% का जर्नी दिखाया 136 डेज में। उसी तरीके से अगर मैं और भी पीछे जाऊँ तो और कहाँ पे मिला था? हाँ, यहाँ पे भी मिले। ये टाइम कौन सा था? कोविड के टाइम में था। तो कोविड से पहले भी कंपनी ने कुछ सिचुएशन क्रिएट किया था। मैं एक बार कोविड के टाइम में दिखा देता हूँ। देखिए कोविड के टाइम में फाइनली कुछ सिचुएशन इस लेवल में बने, कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने, मतलब यहाँ पे बने। और यहाँ से लेकर इसका टॉप लेवल कहाँ पे था? अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो फाइनली कुछ इस तरीके से टॉप लेवल था। तो टॉप लेवल तक पहुंचने में कितने दिन लगा? अगर मैं इसको टोटल फिगर आउट करूँ तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड लगा वो करीबन करीबन 62% जम दिखाया 356 डेज में, मतलब एक साल में 60% का जम दिखाया। तो ये होते हैं रूल्स। इस रूल्स को आप बैक टेस्टिंग करिए, फॉलोअप करिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप कल ही जाकर ट्रेड कर देंगे। हर किसी का ट्रेड करने का नजरिया अलग होता है। टोटल कितने फंड एलोकेशन किया जाएगा उसका भी रूल्स अलग होता है। तो सारी चीजों को आप एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा काम था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।